हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जानदार और शानदार रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एक हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा में मिलने वाली विभिन्न और सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जो पेंशन जो है उनकी हम बात करेंगे। और इसके अंदर जो स्पेशलिटी जो है इस वीडियो की जो रहने वाली है, जो कि है रांडा पेंसिल। जी हाँ, बिल्कुल, जो कि अब की बार जो हरियाणा गवर्नमेंट जो शुरुआत करने वाली है, जिसकी वो है रांडा पेंसिल, यानी कि अविवाहित पेंशन। जी बिल्कुल सही सुना। तो हमारे साथ बने रहे, लास्ट तक वीडियो को देखें, स्किप ना करें। और सभी प्रकार की पेंशन का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और उनकी कंडीशंस क्या हैं, क्या क्या उनका क्राइटेरिया है, हम सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्दी हम वीडियो को ख़त्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं बुढ़ापा पेंसिल। जी हाँ, बिल्कुल, बुढ़ापा पेंसिल। तो बुढ़ापा पेंसिल में क्या होता है कि इसमें जो है उम्र 60 साल होनी चाहिए, और वो भी फैमिली आईडी के अंदर। फैमिली आईडी के अंदर आपकी वेरीफाइड एज जो होती है वो 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 60 साल होनी चाहिए। अगली मैं बात करूँ, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, हरियाणा का निवासी होना चाहिए। ठीक है, इसमें हरियाणा का निवासी होना बहुत ज़रूरी है। पति और पत्नी दोनों को मिला के आय जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, 3 लाख आपकी मैक्सिमम आय होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं विधवा पेंशन। जी हाँ, विधवा पेंशन क्या है, विधवा पेंशन जो है केवल महिलाओं को मिलती है, और उसकी कुछ कंडीशंस कुछ इस प्रकार हैं। तो वो हैं, चलो हम बात कर लेते हैं। पहला है, पति की मृत्यु के उपरांत ही मिलती है। दूसरा है, सरकारी नौकरी के अधीन नहीं हो महिला, महिला की कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना हो। अगला मैं बात करूँ, हरियाणा का निवासी होनी चाहिए। महिला जो है हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। खुद की आय 3 लाख से ज़्यादा न हो। महिला की जो किसी प्रकार की जो आय है, इनकम है, वो फैमिली आईडी के अंदर उसकी 3 लाख से ज़्यादा ना हो। उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा ना हो। मतलब सीधा सा है कि यदि उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हुई तो वो दूसरी पेंसिल के लिए लागू हो जाता है। तो वो कंडीशन दूसरी आ जाती है, जैसे कि हमने अभी अभी बताया कि बुढ़ापा पेंशन जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो 60 साल से कम उम्र की विधवाओं को ये मिलता है। ठीक है, अगला यदि मैं बात करूं बोना भत्ता पेंशन। जी हाँ, बोना भत्ता पेंशन क्या है, बोना मतलब वो छोटे छोटे जो हम देखते हैं, जो जनरल जो हाइट से जो छोटे जो लोग होते हैं, लगभग आधी हाइट के, तो उन्हें हम बोल देते हैं हरियाणा में या फिर अदर भाषा में यदि बात करूँ तो उसे बोना बोल देते हैं, छोटी हाइट वाले को। तो उसको भी हरियाणा गवर्नमेंट जो है एक भत्ता प्रोवाइड करती है, जिससे पेंशन का नाम दिया गया है। तो वो क्या है, आवेदक की हाइट जो है 3 फीट 8 इंच या इससे कम होनी चाहिए। जी हाँ, उसकी जो हाइट है 3 फुट 8 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हाइट वालों को ये मिलेगी। अगला मैं बात करूं, पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैक्सिमम इसकी जो पारिवारिक आय है 3 लाख हो सकती है, लेकिन 3 लाख से कम इसकी होनी चाहिए। अगला यदि मैं बात करूं, हरियाणा का निवासी होना चाहिए। जी हाँ, ये पेंशन जो है हरियाणा निवासियों के लिए ही हैं। यदि मैं बात करूं अदर स्टेट की, तो उनके लिए हम कोई और वीडियो लेकर आएंगे। यदि हमें मिला कोई ऐसा योजना उनके स्टेट का, तो हम लेकर आएंगे, या फिर सेंट्रल लेवल पर जो हैं योजनाएं उनके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। और अब मैं बात करूँ विकलांग पेंशन। जी हाँ, विकलांग पेंशन हरियाणा के उन सभी तमाम विकलांगों के लिए ये पेंशन है, जिसके अंदर कुछ कंडीशन इस प्रकार है, जैसा कि सबसे पहले आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए। 60% विकलांग इन द सेंस कि आपकी जो बॉडी का पार्ट जो है, जो वर्क नहीं करता, काम नहीं करता प्रॉपर में, तो वो 60% होना चाहिए कम से कम। अगला है, इसकी जो उम्र है 18 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। 18 से कम एज वालों को ये नहीं देते। अगला है, परिवार की जो आय है 3 लाख से कम हो, 3 लाख से ज़्यादा न हो, और हरियाणा का निवासी हो। और यदि मैं बात करूँ यदि परसेंटेज, भाई कैसे पता चलेगा कि प्रतिशत में कैसे निकालें, तो या तो उसके पास जो उसकी सर्टिफिकेट होती है विकलांग की, उसके ऊपर मेंशन होता है, या फिर आप यदि खुद से निकालना चाहो तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो हेड है, सिर से बात कर लेते हैं, जो हमारा सिर है, पूरी खोपड़ी जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा, वो आता है 9% में।
यानी कि 9% जो हिस्सा हमारा खोपड़ी का हो गया। इसके बाद यदि मैं बात करूँ चेस्ट का और जो पेट का जो हिस्सा है सामने का, तो वो लगभग आता है 18% में, और ऐसे ही पीछे वाला जो पोर्शन है वो भी 18% होता है। उसके बाद ये बात करूँ हमारे एक पैर का, तो हमारा जो एक पैर जो होता है लगभग 18% होता है, अप्रोक्स मान सकते हैं लगभग 18 ही होता है, और दूसरा पैर भी 18 होता है। यदि मैं बात करूँ हमारा एक हाथ की, तो हमारा एक हाथ होता है 9% का, ठीक है, 9% हमारा एक हाथ होता है, दूसरा हाथ भी हमारा 9% होता है। तो ऐसे करके हमारी बॉडी का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। किसी भी कंडीशन के लिए यदि हमें कोई बोल दे कि हमारा जो पैर का एक पैर कितने परसेंट का, हमारी बॉडी कितना परसेंट हिस्सा है, तो वो है 18%, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला यदि मैं बात करूँ लाडली पेंशन, जी हाँ, लाडली पेंशन जो है ये केवल उनको मिलती है जो जिनके केवल लड़कियां हों, लड़के ना हों, और उसकी कुछ कंडीशन और हैं जो हम अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि आवेदक का कोई बेटा नहीं होना चाहिए, जैसा हमने अभी बताया कि आवेदक कर्ता का बेटा नहीं होना चाहिए, जिसकी केवल लड़की हो वहीं ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसके लिए वो एलिजिबल है। अगला दिन बात करूँ, इस पेंशन के लिए केवल माँ ही फॉर्म भरवा सकती है, यदि माँ ने हो तो पिता भी भरवा सकता है। अगला है उम्र 45 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये है कि उम्र जो है उसके जो पेरेंट्स की है 45 साल इससे ज़्यादा होनी चाहिए। हरियाणा का निवासी होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों के मिला के आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये जो है पति और पत्नी की आय जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी फैमिली आईडी में, या फिर आपकी जो अदर जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है उनके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला मैं बात करूँ विधुर पेंशन। विधुर पेंशन जो है केवल पुरुषों को मिलती है। तो इसकी कंडीशन भी कुछ इसी प्रकार है, जैसे कि आवेदक की पत्नी की मृत्यु हो गई हो और उसने दोबारा शादी नहीं की हो। ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी मर गई और आपने शादी कर ली हो तो उसमें आप विधुर में काउंट नहीं होते, उसकी कोई शादी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगला, आवेदक की उम्र 40 साल होनी चाहिए। जी हाँ, आवेदक की उम्र जो है 40 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन थी विधुर की, 2 ही कंडीशन थी मेन। तो अब मैं बात करूँ अविवाहित पेंशन। जी बिल्कुल, रांडा पेंसिल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि हमारे रांडे भाइयों के लिए जो बड़ी बड़ी उम्र के हो गए उनके लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आ रही है, और रांडा पेंसिल जो हम सुनते आ रहे हैं उसका कैसे क्या प्रोसीजर है, किन लोगों को मिलती है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब तो लग नहीं रही, कम से कम शादी भी नहीं हो रही, तो हमें पेंशन तो मिले, गवर्नमेंट कुछ तो दे। तो गवर्नमेंट उस तबके के लिए भी अलग से सोच रही है ना। तो चलो बात कर लेते हैं अविवाहित पेंसिल वालों के लिए। तो इसमें देखो केवल पुरुष ही शामिल है। जैसे कि आपको पता है हरियाणा में जो रांडे हैं, जिन्होंने अपनी जनरल लैंग्वेज में हम बात करते हैं रांडे बोल देते हैं, जिनकी शादी नहीं हो, है ना, जो 30 प्लस, हमारे जो हरियाणा में जो 30 से ज़्यादा के एज के जो लोग हो जाते हैं उन्हें रांडा बोलने लग जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इनका क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है, इनकी जो कंडीशंस हैं तो वो है आवेदक ने कोई शादी नहीं की हो। भाई शादी नहीं की होगी तभी तो रांडा कहलाता है वो, है ना, अविवाहित होता है। और इसकी उम्र जो है 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो अविवाहित कहलाएगा। क्योंकि 45 साल तक हरियाणा में कहीं ना कहीं ऑप्शन है कि शादी हो जाएगी, तो 45 साल के बाद ऐसा हो जाता है कि अब कुछ नहीं होना। तो ये कुछ कंडीशन थी अविवाहितों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। और एक लास्ट पॉइंट जो है, सभी प्रकार की पेंसिल के लिए हरियाणा का निवासी होना ज़रूरी है, तो ये भी ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइज। और यदि वीडियो अच्छा लगे यदि दमदार टॉपिक था तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अविवाहितों के पास, है ना, अपने साथियों के पास जो कि जिनकी उम्र निकल गई है, कम से कम उन्हें तो ये फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।